नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर क्रिस त्यागी और आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत सारे लोगों के जहन में डेली बेसिस पे आता है। वो है कि यार हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हम इतने अच्छे काम करते हैं और फिर भी हम उतनी तरक्की नहीं कर पाते, हमारे साथ क्यों बुरा होता है। देखिए दोस्तों, अच्छे होना कोई गलत बात नहीं, पर बेवकूफ़ होना गलत बात है। दरअसल जिस तरह से समय बदलता जा रहा है, तो हम उस समय के साथ कहीं न कहीं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे पहले के टाइम पे जब लोग जाने-आने में कदमों का प्रयोग करते थे, पैदल चलते थे, बाद में भैंसा, बुग्गी, घोड़ा, तांगा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने लगे और उसके बाद साइकिल इस्तेमाल करने लगे, फिर विक्की और स्कूटर, स्कूटी, मोटरसाइकिल, कारें। तो कहने का मतलब है कि समय के साथ-साथ लोगों ने भी अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। उसका कारण ये रहा कि इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में अगर आपको आगे निकलना है, तो आपको ऐसे संसाधन जो आज चल रहे हैं, जिन्हें और लोग अपना रहे हैं और अगर आप नहीं अपनाएँगे, तो आप पीछे रह जाएँगे। तो लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही समय के हिसाब से सोच बदल भी लेनी चाहिए, लोग बदलते भी हैं। जो नहीं बदल पाते, तो वो अच्छे लोग तो रह जाते हैं, पर वो कई बार ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाते। देखिए दोस्तों, जिन लोगों की सोच अच्छी है, वो लोग कभी किसी का गलत नहीं करते, बल्कि उनकी निस्वार्थ भाव से मदद करने की कोशिश करते हैं। होता ये है कि आजकल के टाइम में बहुत लोग इस कदर प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं और मैं तो कहूँगा कि बच्चों में भी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि बच्चे भी आज की डेट में माँ-बाप के प्रति उतने भावुक और सेंसिटिव नहीं रहे, जितना कि पहले हुआ करते थे और अब आज्ञाओं की अवहेलना भी करने लग गए हैं, इग्नोर करने लग गए हैं। उन्होंने बड़ों के आगे झुकना बिल्कुल बंद करना शुरू कर दिया है। तो ये सब चीज़ें ये दर्शाती है कि ये बच्चे आगे जाके उतने ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हैं कि ये कभी किसी के इमोशंस को शायद उतना ना समझ पाएँ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचें, अपनी सहूलियतों के बारे में सोचें। यही कारण है कि आज के टाइम में पेशेंस पावर कम होने की वजह से, डिवोशंस कम होने की वजह से तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं और ये संख्या कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों, इससे ये पता लगता है कि लोगों के अंदर प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर कोई इंसान किसी के साथ निस्वार्थ भाव से जुड़ा हुआ है, इमोशनल वे में जुड़ा हुआ है, तो बहुत लोग उसे एक अच्छा इंसान नहीं, मुंह पर अच्छा इंसान कहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बेवकूफ़ समझते हैं और वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो अच्छे होने में और बेवकूफ़ होने में एक फ़र्क होता है। एक कामयाब इंसान अच्छा हो सकता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि अच्छा इंसान कोई गरीब ही होगा, गरीब इंसान भी बुरा हो सकता है। इसलिए सोच को बदलने की ज़रूरत है। आप अपना फ़ायदा किसी से ना उठवाने दें, उतनी ही मदद करें जितनी ज़रूरी है और सामने वाले को पहचानना सीखें। सबको एक ही तराजू में ना तोलें, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते और ना ही सारे बुरे होते हैं और ना ही सारे अच्छे होते हैं। तो ये आपका मानसिक संतुलन है कि आप कैसे पहचान पाते हैं कि कौन बेटर है और कौन बुरा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी बुद्धि ही आपका साथ देती है और आप हर समय दिल से ही ना सोचें, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें, जिससे कोई आपका नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सके। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि हमने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने तो कोई गलत काम नहीं किया और फिर भी हम तरक्की नहीं कर रहे, तो उसका कारण यही है कि वो लोग जो
दिल से साफ़ होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिविटी के कारण वो लोग, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, कोई उन्हें चीट करता है, तो वो अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हम सामने वालों के प्रति हमेशा अच्छे रहे हैं और सामने वाला ऐसा कर गया, तो वो इस सोच में लगे रहते हैं और फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होना शुरू हो जाता है। तो पहले तो उनका लोगों से विश्वास उठना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे उनका अपना आत्मविश्वास भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, जबकि समय की मांग जो है उसके हिसाब से ही चलने में फ़ायदा है। तो दोस्तों, यही कारण है कि लोग जब आत्मविश्वास धीरे धीरे खोने लगते हैं, तो वो आज के टाइम में उस स्पीड के साथ सर्वाइव नहीं कर पाते और वो पीछे रह जाते हैं। वहीं जो दूसरे लोग जिनसे उन्हें आहत पहुंचा हुआ होता है, वो एक साइड होकर अपने ही काम में, अपनी धुन में लगे रहते हैं, और जिस इंसान के साथ गलत हुआ है वो सिर्फ अपने भाग्य को कोसता रहता है या उन लोगों को कोसता रहता है, और इसी रूटीन में वो अपने जीवन में जो कुछ और अच्छे काम, यानी कि कुछ अपने लिए बेहतर काम, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं और सिर्फ इसी आदत में लगे रहते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारा भाग्य कमज़ोर है, जबकि ऐसा नहीं है। ये भाग्य कमज़ोर हम खुद ही बनाने लग जाते हैं, क्योंकि हम उस सोच से कि हमारी किस्मत कमज़ोर है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे साथ गलत ही होता है, उसी में खोए रहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप जो हो रहा है उसे होने दें, अपने आप में सुधार करें और अपने एफ़र्ट्स करते रहें। किसी दिन ज़्यादा, किसी दिन कम, लेकिन कंटिन्यूटी में थोड़े थोड़े एफ़र्ट्स करते रहें और ज़रूरत से ज़्यादा किसी का सहयोग ना करें और अपने आप का इस्तेमाल होने से स्वयं को बचाएं। तो मैं समझता हूँ कि आगे आप अपनी सोच को बदलेंगे। जो समय अब बीत चुका उससे सिर्फ सीखने को है, उसके बारे में ज़्यादा सोच के अपने आप को कोसने की कोई ज़रूरत नहीं। आप डट के फिर से लगिए और इस बार पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लगिए। खाली आप अपने इमोशंस के हिसाब से ना सोचें, बुद्धि का इस्तेमाल करें और परिस्थितियों के हिसाब से सोचें। धन्यवाद।